नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत नहीं कर पाते? आप मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही आलस, वही डिस्ट्रैक्शन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है और फिर धीरे-धीरे इंसान अपने ही सपनों पर शक करने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके अंदर ऐसी डिसिप्लिन आ जाए, जो आपको हर दिन बिना मोटिवेशन के भी काम करवाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किताब द डिसिप्लिन्ड माइंड बाय जोई मैकी की। ये किताब आपको सिखाती है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से आती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। चैप्टर 1, डिसिप्लिन आखिर है क्या? दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब कठोर जिंदगी जीना, मजा छोड़ देना या हर समय सिर्फ काम करना। लेकिन असली डिसिप्लिन कुछ और है। डिसिप्लिन का मतलब है जो काम जरूरी है उसे करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। यही फर्क होता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। एवरेज लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं, सक्सेसफुल लोग कमिटमेंट के हिसाब से। मान लो एक स्टूडेंट है, उसका मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी वो पढ़ता है। यही डिसिप्लिन है। एक इंसान जिम जाता है, बारिश हो रही है, थकान है, फिर भी वर्कआउट करता है। यही डिसिप्लिन है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाती है। चैप्टर 2, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। दोस्तों, हम सभी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। कुछ देर के लिए एनर्जी भी आ जाती है, लेकिन अगले दिन सब खत्म। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन पर काम करती है और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। कभी मूड अच्छा होता है, कभी खराब। अगर आपकी जिंदगी मूड पर चलेगी, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। इसलिए जोई मैकी कहती हैं, अपने गोल्स को इमोशंस के भरोसे मत छोड़ो। आपको सिस्टम्स बनाने होंगे, जैसे रोज सुबह 6 बजे उठना, रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज वर्कआउट करना, रोज एक स्किल सीखना। भले ही थोड़ा करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। चैप्टर 3, आपका माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर दिन आपका माइंड आपको बहाने देता है। आज थक गए हो, कल से शुरू करेंगे। अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। और धीरे धीरे यही एक्सक्यूजेज आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। डिसिप्लिन लोग अपने माइंड के गुलाम नहीं बनते, वे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका माइंड बोले सो जाओ, लेकिन आपका गोल बोले काम करो, तो आपको किसकी सुननी चाहिए? गोल की, क्योंकि कंफर्ट हमेशा ग्रोथ का दुश्मन होता है। चैप्टर 4, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। दोस्तों, बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी हैबिट से बनती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग छोटे एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं। उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन नेचर का रूल है, स्लो ग्रोथ इज परमानेंट ग्रोथ। एक पेड़ भी रातों रात बड़ा नहीं होता, वैसे ही सक्सेस भी टाइम लेती है। इसलिए छोटी हैबिट शुरू कीजिए। 10 पेजेस पढ़िए, 15 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट लर्निंग, 30 मिनट फोकस वर्क। छोटे कदम बड़ी मंजिल बनाते हैं। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी खा रहे हैं। आज का सबसे बड़ा एनिमी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग। आज इंसान काम कम करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लेता है। और यही वजह है कि फोकस खत्म होता जा रहा है। जोई मैकी कहती हैं, जहां फोकस जाता है, वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट पर है, तो फ्यूचर वीक होगा। लेकिन अगर फोकस लर्निंग और ग्रोथ पर है, तो फ्यूचर पावरफुल होगा। इसलिए नोटिफिकेशंस बंद करो काम के समय, फोन दूर रखो, डीप वर्क करो,
सोशल मीडिया लिमिट करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं बना सकता। चैप्टर 6, पेन को एक्सेप्ट करना सीखो। हर बड़ा गोल पेन मांगता है। पढ़ाई में पेन, बिजनेस में पेन, जिम में पेन, डिसिप्लिन में पेन। लेकिन सक्सेसफुल लोग पेन से भागते नहीं। वे समझते हैं कि टेम्परेरी पेन परमानेंट ग्रोथ देती है। अगर आप आज स्ट्रगल नहीं करोगे तो कल रिग्रेट जरूर होगा। चूज योर पेन वाइजली। या तो आज मेहनत का दर्द सहो या कल फेलियर का। डिसीजन आपका है। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। दोस्तों, असल ताकत मसल्स नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो जिंदगी में कुछ भी बड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल का मतलब गुस्से पर कंट्रोल, इच्छाओं पर कंट्रोल, लेजीनेस पर कंट्रोल, टाइम पर कंट्रोल। यही क्वालिटीज विनर्स बनाती हैं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान टेम्पटेशन को नो बोलना जानता है, और यही नो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। चैप्टर 8, कंसिस्टेंटी बीट्स टैलेंट। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक रहे में बहुता है, लेकिन एक वीडद दलक नहीं है। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लगा है, इसलिए काम करना चाहते हैं। चैप्टर 8, कंसिस्टेंटी बीट्स टैलेंट। दुनिया में बहुत करते हैं लेका नहीं मनाता है। अगर आप सिर्फ के साथ एक बन टकना चाहते हैं, दुनिया में कंसिस्टेंटी बीट्स टैलेंट, यही कोई बेक ना होता। जब लोग ओ सबसे बड़े मनता है, यह घर में कंसिस्टेंट पे बीट्स टैलेंट और दुनिया में कंसिस्टेंट पे बीट्स टैलेंट, यही करने ही है। जय घर में उसके बाद अजिया है। चैप्टर 8, कंसिस्टेंटी बीट्स टैलेंट दुनिया है। दुनिया में बहुत सब कुछ करना है और क्यों के ग्रोन्स करना है, यदि हमारे सिर्फ अबली करना है। जय करेगा कि मेरे का करना है तो जलता है, यह घर में सिर्फ अपली करना है। दोस्तों, यही भी कहते हैं और दूसरी बट नहीं है। एक दोस्तों से पहले में कम सकता है, जो एक भी मतलब नहीं है, और यही कोई मर्ज करना है। सेल्फ कंट्रोल हैं कन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं बनते। क्यों? क्योंकि टैलेंट बिना डिसिप्लिन के बेकार है। एवरेज टैलेंट प्लस मैसिव कंसिस्टेंसी हमेशा नेचुरल टैलेंट को हरा देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने वाला इंसान एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप किसी भी फील्ड में जीत सकते हो। चैप्टर 9, मॉर्निंग रूटीन आपकी जिंदगी बदल सकती है। सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट होती है स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। अगर सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल किया, नेगेटिव चीजें देखी, लेजीनेस की, तो पूरा दिन वीक जाएगा। लेकिन अगर सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, प्लानिंग की, तो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। मॉर्निंग जीतोगे तो दिन जीतोगे। चैप्टर 10, डिसिप्लिन बराबर फ्रीडम। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। कैसे? अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, पैसे बचा पाओगे, हेल्दी रहोगे, गोल्स अचीव करोगे, स्ट्रेस कम होगा। लेकिन बिना डिसिप्लिन के हेल्थ खराब, पैसा खत्म, कॉन्फिडेंस लो, लाइफ मेसी। इसलिए डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। चैप्टर 11, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम करो। हर डिसीजन आपके फ्यूचर को बना रहा है। जब आप आज मेहनत करते हो तो फ्यूचर वाला आप स्ट्रांग बनता है। लेकिन जब आप आज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो फ्यूचर वाला आप सफर करता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील करा रहा हूं? अगर आंसर नो है तो आज से बदलना शुरू करो। चैप्टर 12, नेवर डिपेंड ऑन मूड। मूड अनरिलायबल होता है। अगर आप सिर्फ मूड आने पर काम करोगे तो जिंदगी भर वेट करते रहोगे। प्रोफेशनल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। पहले काम शुरू करो, मोटिवेशन बाद में आएगी। फाइनल मैसेज,
जिंदगी बदलने वाला निष्कर्ष। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सक्सेस किसी मैजिक से नहीं आती, ना लक से, ना मोटिवेशन से। सक्सेस आती है हर दिन खुद को कंट्रोल करने से, हर दिन सही डिसीजन लेने से, हर दिन डिसिप्लिन चुनने से। याद रखिए, एक दिन वर्कआउट मिस करना आसान है, एक दिन पढ़ाई छोड़ना आसान है, एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करना आसान है, लेकिन यही एक दिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी बना देता है। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन बनूंगा। क्योंकि डिसिप्लिन इंसान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।